इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 7 सितंबर को पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं हुई। और इससे पहले CBT आधार पर हॉस्टल सुप्रीडेंट एग्जाम भी आयोजित करवाया गया था और उसी की भी अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। तो बोर्ड अध्यक्ष ने आंसर की को लेकर क्या अपडेट दी है, कब तक जारी होगी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी रैंक तक में आपका नाम आने पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको मालूम है अभी बोर्ड है वो कट ऑफ जारी नहीं करता, वो रैंक जारी करते हैं। और कितनी रैंक के अंदर आपका नाम आने पर आपका सिलेक्शन होगा DV के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आंसर की कब तक जारी होगी इसके बारे में जानकारी दूंगा। आंसर की जारी होने के बाद उस पर आपत्ति किस तरह से दर्ज करनी है उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। जब भी लिंक एक्टिव होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आंसर की अभी तक जारी क्यों नहीं हुई। आज पूरा 1 मंथ हो गया है लेकिन अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं हुई है। और हॉस्टल सुप्रीडेंट का भी 1 मंथ से ज़्यादा समय हो चुका है, उसकी भी आंसर की जारी नहीं हुई। तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि की वैलिडेशन टीम लेवल 2 के काम में काफ़ी बिजी रही है। यानी कि आप जैसा कि सब जानते हैं, रीट लेवल 2 का रिजल्ट वापस आ रहा है, उनकी आंसर की में चेंज होगा कुछ, तो वहाँ पर पूरी टीम बिजी है रीट लेवल 2 की आंसर की में। इस वजह से जो हॉस्टल सुप्रीडेंट अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम हुआ था और सितंबर के अभी फर्स्ट वीक में आपके हुआ था महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, उनकी आंसर की में वो काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से अभी तक उनकी आंसर की में इतना समय लग रहा है। तो इन्होंने आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, इस वजह से काफ़ी काम है वो पीछे छूट गया। अब प्रयास है कि 30 अगस्त को हुई हॉस्टल सुप्रीडेंट परीक्षा और 7 सितंबर को हुई सुपरवाइजर महिला अधिकारिता परीक्षा की प्राथमिक की 20 अक्टूबर तक जारी कर दी जाए, हो सके तो और भी पहले। यानी कि महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की आंसर की 20 अक्टूबर या उससे पहले तक आपको देखने को मिलेगी। और हॉस्टल सुप्रीडेंट एग्जाम जो कि 30 अगस्त को CBT आधार पर हुआ था, उसकी भी आंसर की आपको 20 अक्टूबर या उससे पहले से देखने को मिलेगी। हॉस्टल सुप्रीडेंट की जो आंसर की है वो आपके जारी होगी सभी पेपर की अलग अलग, क्योंकि आपको मालूम है ये CBT बेस पर पेपर था, यानी कि किसी भी स्टूडेंट के पास पेपर नहीं है। तो बोर्ड इनका सभी पेपर भी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जो भी आपके कितने थे पेपर, तो सभी अलग अलग, सभी स्टूडेंट के पास अलग अलग क्रम में होते हैं। तो वो अलग अलग क्रम के सभी पेपर 12 सेट बनाए गए, तो वो 12 के 12 सेट अपलोड करेंगे और उनके 12 की 12 सेट की आंसर की भी अपलोड करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट को आसानी होगी आंसर की मिलान करने में। क्योंकि इतने दिन जो ऑफलाइन पेपर होते हैं उनमें बोर्ड एक ही पेपर अपलोड करता है और एक ही आंसर की अपलोड करता है। फिर हमारे पास जो पेपर होता है उनमें हमें देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, जो बोर्ड की वेबसाइट पर पेपर है उसमें वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। इस तरह मिलान करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन ये CBT बेस पर पेपर था, इसलिए इन सभी की आंसर की, सभी सेट की आंसर की जारी की जाएगी। महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में ऐसा नहीं होगा, उसमें तो आपका ऑफलाइन ही पेपर था, तो उसमें हर बार जो भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से आंसर की अपलोड की जाती है उसी तरह से की जाएगी। तो फाइनली अपडेट यही थी कि 20 अक्टूबर तक आपको या उससे पहले भी आपको आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की के बाद किस तरह से आपको आपत्ति दर्ज करनी है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टोटल 176 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 142 पद नॉन TSP के हैं और 34 पद है आपके TSP के। TSP के कितने हैं? 34 पद हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें आपके DV के लिए कितने रैंक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में होंगे, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा तब रैंक बताया जाएगा। तो सबसे पहले नॉन TSP में बात करें तो नॉन TSP में मैं जनरल की बात करें तो जनरल में जैसे कि आप देख सकते हैं 11 जो ये है ये सभी के लिए पद है। यहाँ पर 11 पद दे रखे, इसमें महिला भी शामिल होंगे और मेल भी शामिल होंगे। लेकिन जो ये 38 पद दे रखे ये सिर्फ फीमेल के लिए है, ओनली फॉर फीमेल के लिए है।
तो यानी कि जनरल कैटेगरी में जो टॉप के 22 रैंक वाले होंगे वो तो डीवी में शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो या फीमेल हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो। लेकिन फीमेल सिर्फ इसमें मेल शामिल नहीं होंगे। जो 38 पद दे रखे इसका 2 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 76 रैंक। तो ये भी अलग से रैंक होगी, इसमें भी आपको देखना होगा। जो 76 रैंक में आ रहे हैं अगर पुरुष आ रहे हैं तो वो शामिल नहीं होंगे, वो सिर्फ 22 रैंक तक के ही काउंट किए जाएंगे। इसी तरह से अनुसूचित जाति में बात करें तो एससी कैटेगरी वाले जनरल में 6 रैंक तक वाले डीवी में शामिल होंगे। अब ये 6 रैंक आपको 22 रैंक के बाद से काउंट करनी होगी, यानी कि 22 रैंक तक अगर आपका अनुसूचित जाति का कोई कैंडिडेट आ रहा है तो उसे बाद में काउंट मत करना, उसके बाद से जितने भी एससी कैटेगरी के आ रहे हैं उनको काउंट करना है। और महिला की बात करें तो सामान्य महिला में 34 रैंक तक वाले डीवी में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें डीवी में 6 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और सामान्य महिला में 24 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 10 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और सामान्य महिला में जो है वो 42 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और सामान्य महिला की बात करें तो 20 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महिला प्रेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में 2 रैंक वालों को शामिल किया जाएगा जनरल से और सामान्य महिला में 10 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। 12 जिले के शहरी जनजाति में सामान्य महिला के 4 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा डीवी के लिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले दिव्यांगजन की बात करें तो दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं 75% जिसमें महिलाएं सिर्फ हो सकती है, उसमें 2 रैंक तक वालों के, और जनरल की बात करें तो उसमें भी 2 रैंक तक वालों के लिए। एचआई कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं के लिए 2 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और जनरल कैटेगरी में भी 2 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद एलडीसीपी एमआई एसएलडी में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल में 2 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और फीमेल में 8 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद जनरल में कोई नहीं है, सिर्फ फीमेल में ही है एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें एससी में 4 रैंक वालों को, एसटी में 2 रैंक वालों को, ओबीसी में 4 रैंक वालों को और ईडब्ल्यूएस में 2 रैंक वालों को शामिल किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी में सिर्फ फीमेल ही है, जिसमें 4 रैंक तक महिलाएं शामिल हैं, उनको ही शामिल किया जाएगा। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं बैकलॉग के पद ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल से। तो जनरल में सामान्य की बात करें तो इसमें आपके 3 पद है, यानी कि 6 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा, फिर चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य महिला में 24 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ सामान्य महिला के 2 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। और एसटी बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 4 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा और सामान्य फीमेल कैटेगरी में 30 रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा, ये आपकी थी टीएसपी की और नॉन टीएसपी की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिला प्रेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा 20 अक्टूबर या उससे पहले भी आपकी आंसर की आ सकती है। आंसर की जारी होने के बाद किस तरह से आपको उन क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी होगी, कब से कब तक का मौका दिया जाएगा, ये अपडेट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दूंगा कि आपको आपत्ति किस तरह से दर्ज करनी है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।